बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का जो मेरा मौजू है वो कोई लेक्चर नहीं है बल्कि कुछ मालूमात हैं कि वो ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 है या 60 से ज़्यादा है और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट हैं और रात के वक्त या फिर ये प्रोस्टेट के भी पेशेंट होते हैंगे। और ये लोग ज़ाहिर है कि दवाइयाँ भी खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम भी होता है। तो ये रात के वक्त उठते हैं पेशाब के लिए तो उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। नंबर वन, आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को टॉयलेट में गिर गए या ये उनको वहाँ फालिज का असर हो गया या दिल का दौरा पड़ गया। तो असल वजह ये है कि अगर एक शख्स सोते वक्त जो सो रहा है और उसके बाद वो अचानक तेज़ी के साथ उठे तो होता ये है कि उस वक्त हमारे दिल की जो सर्कुलेशन है वो कम होती है। उसकी वजह ये है कि जो पूलिंग ऑफ ब्लड जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादातर खून का हिस्सा जो है वो पैरों में या पेट के नीचे की हिस्से की तरफ होता है। आप ये कह लेंगे या सीने के नीचे के हिस्से में जितना भी पेट है, जो बेली हम कहते हैं या पैरों में उस तरफ होता है। तो ज़ाहिर है कि जब आप एकदम उठेंगे तो वो सर्कुलेशन जो है ना वो दिमाग तक नहीं पहुंचती, और जब दिमाग तक सर्कुलेशन नहीं पहुंचती तो चांसेस होते हैं कि खुदा ना खाते दिमाग की सर्कुलेशन सही तरीके से ना हो तो फालिज का असर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फालिज ज़ाहिर है या तो सीधा हाथ की तरफ होगा या उल्टे हाथ की तरफ होगा, और ये भी हो सकता है कि खुदा ना खाते पूरे जिस्म पे फालिज का असर हो जाए। तो इस चीज़ का एहतियात करना पड़ेगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब नीचे से एकदम आप उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और दिल की जो धड़कन है उसको तेज़ करना पड़ता है ताकि पूरे जिसम में सर्कुलेशन हो। जब सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। यानी मतलब ये कि जब सर्कुलेशन कम होगी तो ज़ाहिर है कि चांसेस है कि या तो फिर ब्रेन डैमेज हो या खुदा ना खास्ते कार्डियक। इसी तरीके से कार्डियक का भी है कि जब खून की सप्लाई जब दिल में कम होगी तो ज़ाहिर है कि खून को दिल के लिए भी खून की सप्लाई ज़रूरी है। तो एकदम अगर आप उठेंगे तो उस वक्त खून को की सप्लाई कम होने की वजह से दिल को ज़ोर ज़ोर से धड़कना पड़ेगा और उसको ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा। जब पंप करेगा तो चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता जिसको पहले ही कोई कार्डियक या कोई दूसरे रिस्क फैक्टर हैं तो चांसेस होते हैं कि कहीं उसको खुदा ना खास्ता कोई चेस्ट पेन वगैरह ना हो जाए। फिर चेस्ट पेन होगा तो ज़ाहिर है कि चांसेस हैं कि एंजाइना, क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड की वजह से यानी खून की सप्लाई, खून की शरियानें जो दिल की होती हैं उसमें सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर एंजाइना का हो सकता है, खुदा ना खास्ते फिर हार्ट अटैक का भी चांसेस हो जाते हैं। ये तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ है, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। अब वो वॉशरूम में गए कॉन्स्टिपेशन के लिए, अब वो ज़ोर लगा रहे थे। जब ज़ोर लगाते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि उसका फ्लो जो है वो दिमाग का और दिल का फ्लो जो है वो कम पड़ जाता है, यानी उसमें इम्पेयर होता है, यानी उसमें वो नॉर्मल की तरह नहीं होता। तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई कार्डियक प्रॉब्लम या फालिज का कोई दौरा ना पड़ जाए। फिर आपने देखा होगा बहुत से लोग नहाते हैं, तो नहाते वक्त भी ये होता है कि एक तो हम लोग देखते नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर कितना है। अब अगर हम देख लेंगे पानी का टेम्परेचर, ज़ाहिर है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, अगर आप एकदम सर पे पानी डालेंगे तो ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है। जब वेज़ो कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है वो यानी कम हो सकता है। फिर दूसरा ये कि दिमाग का की जो फ्लो है यानी जो बहाव है खून का वो भी कम हो सकता है, दिल का भी कम हो सकता है। तो खुदा ना खास्ते चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ते दिल का दौरा ना पड़ जाए या खुदा ना खास्ते किसी को फालिज का असर ना हो जाए। तो नहाते वक्त ये ख्याल करना चाहिए, एक तो आप चेक कर लेंगे कि खुदा ना खास्ता अपने बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। और नंबर टू, जब नहाएं तो कम से कम पहले अपने पैरों पे पानी डालें, फिर उसके बाद लोअर लिम्ब के बाद फिर पेट पे पानी डालें, सीने पे डालें, फिर आराम से हाथों पे पानी डाल के फिर आप सर पे पानी डालें। अगर खुदा ना खास्ते सर पे पानी जाएगा तो उसमें चांसेस होते हैं कि कहीं ये ना हो कि फिर उसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि फालिज का असर या खुदा ना खास्ता दिल की प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर इसके अलावा ये कि एक और चीज़ देखी गई है कि लोग नहाते हैं ख़ासतौर पे 60 साल या उसकी उम्र के लोग, और या ख़ासतौर पे वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो होती हैं उसमें
ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो या फिर ये कि बीटा ब्लॉकर है, उससे दिल की धड़कन कम होती हैगी। तो वो उसमें भी चांसेस होता है कि ज़्यादा देर खड़े रहने से उनका ब्लड प्रेशर कम हो। तो खुदा ना खास्ते अगर वो कपड़े चेंज कर रहे हैं तो वॉशरूम में, तो कहीं खुदा ना खास्ते गिर गिरा गए, तो फिर उससे ये होता है कि या तो हेड इंजरी के चांसेस होते हैं, या फिर ये कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन फ्रैक्चर होता है वो नेक ऑफ द फीमर होता है, यानी कूल्हे की हड्डी और जो रान की हड्डी के जो होती है उसके सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है रान की हड्डी का, उधर से नेक ऑफ द फीमर जिसे हम कहते हैं, उसका फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो फ्रैक्चर ऐसा होता है कि जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, उसका हील होना भी यानी इस एज में जो है बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा आपको। रहा ये कि बाकी पोस्चरल हाइपरटेंशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा और उसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि पोस्चरल हाइपरटेंशन की वजूहत क्या है, उसका क्या इलाज है, क्या नहीं है। तो अब सिर्फ इसमें मैं चीज़ों को बताने का मकसद यही है कि जब आप उठें तो सबसे पहले तो ये करें कि उठ गए हैं तो फिर आप 1-2 मिनट तक आप लेटे रहें, उसके बाद फिर बैठें, कम से कम 3 मिनट तक आप बैठें, फिर आराम से उठें। अगर झटके के साथ उठेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर कम होगा और खुदा न खास्ता फिर आपको पोस्चरल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, या फिर ये कि हल्का सा हेडेक के साथ यानी हल्का सा सर का दर्द हुआ, और ये भी हो सकता है कि आप फेंट ना हो जाए यानी फेंटिंग अटैक भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि इस मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ होगा। बाकी पोस्चरल हाइपरटेंशन का मैं लेक्चर जो है वो बाद में दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।